नमस्कार साथियों, आप सभी को गुलामगिरी अवश्य पढ़नी चाहिए। साथियों, गुलामगिरी से पता चलता है कि हम लोगों पे कितना अत्याचार किया गया है। साथियों, हम लोगों को इस प्रकार से गुलाम बनाया गया और हम लोगों को इस प्रकार से नीच समझा गया। यदि कोई भी शूद्र साथियों किसी भी नदी के किनारे अपना वस्त्र यदि धोने के लिए, साफ करने के लिए या पानी भरने के लिए जाता था, उसके जाने के बाद यदि कोई भी उच्च वर्ण के व्यक्ति, यदि कोई भी ब्राह्मण उस नदी के किनारे प्रवेश कर जाता था, तो साथियों उन शूद्र को उनसे बहुत दूर चले जाना होता था। साथियों, इतना दूर चला जाता था शूद्र उसके डर से, ताकि उसके वस्त्र के द्वारा जो छींटा पड़ता है पानी का, उसके शरीर तक, ब्राह्मण के शरीर तक ना पहुंचे। यदि पहुंच जाता था साथियों, ब्राह्मण के हाथ में जो भी होता था उससे पीटना शुरू कर देता था। तो पहले तो साथियों माटी का बर्तन चलता था, तो अक्सर माटी का बर्तन ही सर पे पटक देता था और सर फट जाता था। साथियों, इस प्रकार से इस देश के मूल्यवासी ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्र, अतिशूद्र पर अत्याचार किया हुआ यह ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद आ रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, यदि कोई भी शूद्र सड़क के रास्ते यदि चल रहा है, तो सड़क के रास्ते चलने के बाद यदि कोई भी ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर जाता था साथियों, यदि शाम नहीं, यदि सुबह की बेला होती थी, तो उस समय साथियों छाया जो है, किसी भी व्यक्ति का छाया थोड़ा लंबा बनता है। तो साथियों शूद्र इस तरह से छुपक जाता था उसके डर से, ताकि इसकी छाया ब्राह्मणों के ऊपर न पड़ जाए। यदि संयोगवश गलती से भी शूद्र का परछाई यदि उसके सर पे पड़ जाता था, तो साथियों उसके लिए भी बेवजह बेरहमी से पीटा जाता था। साथियों, इस तरह से अत्याचार किया गया है। साथियों, इसलिए साथियों मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि आप लोगों को पता चलेगा इस देश के बहुजनों पर किस प्रकार से अत्याचार किया गया है। तो इन सभी बातों की चर्चा साथियों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझता था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वही यदि कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेटकर बहुत दूर जाना होगा, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी उड़ने की कोई संभावना ना हो। साथियों, उन्होंने लोगों को इतना नीच समझा, लोगों को, इस देश के जो बहुजन है, मूल्यवासी है, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको इतना नीच समझा। साथियों, यदि कोई भी शूद्र किसी भी समय नदी के किनारे यदि चल जाता था, नदी के किनारे जाने के बाद साथियों कोई भी ब्राह्मण यदि वहां प्रवेश कर जाता था, तो उससे बहुत दूर चला जाता था, ताकि उसके वस्त्र के द्वारा, कपड़े के द्वारा छींटे, पानी का छींटे उसके ऊपर ना पड़े। इसलिए साथियों शूद्र को नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। साथियों, शूद्र जो है उससे हटकर बहुत दूर नीचे जाकर कपड़ा धोता था, इसलिए उसके शरीर पे छींटे न पड़ जाए। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी के बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह से संदेह भी हुआ, तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था, और उस समय उनके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन उठाकर आओ देखना ताओ उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। साथियों, यदि संजोगवश गलती से भी उसके शरीर पर छींटा पड़ जाता था, तो उसका मुंह गुस्से से लाल बबूला हो जाता था। साथियों, वो आओ देखता न था, उसके हाथ में जो भी बर्तन होते थे उसके सर पे फेंक देता था। उससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था। साथियों, उससे साथियों जब फेंकता था तो सर फट जाती थी, जिससे शूद्र का माथा जो खून से लहूलुहान हो जाता था, वह बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद जब होश आता था, तब अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। साथियों, संजोगवश यदि बेहोश भी हो जाता था, तो होश आने के बाद बिना शिकायत का वह अपना घर चला जाता। साथियों, इसलिए यदि कुछ बोलता तो ब्राह्मणवाद के द्वारा उसे ही प्रताड़ित किया जाता। साथियों, यदि सरकार में शिकायत करे तो चारों तरफ ब्राह्मण शाही का जाल है, यदि शिकायत करे भी तो कहाँ करे, चारों तरफ ब्राह्मण शाही का सरकार है। शिकायत करने का खतरा यह
रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका ना आ जाए। अफसोस अफसोस। साथियों, शिकायत नहीं करता था इसलिए कहीं उस शिकायत का सजा खुद उसे ही ना भोगना पड़ जाए। हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है इसलिए कहना पड़ रहा है। साथियों, खैर यह एक दर्द भरी कहानी है, इसे इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्रादि अतिशूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। साथियों, खैर यह तो एक दर्द भरी कहानी थी साथियों, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह की इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी साथियों जिसका दर्द शूद्रादि और अतिशूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। साथियों, ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अतिशूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता था। साथियों, ब्राह्मणवादी राज्यों में साथियों यदि शूद्र अतिशूद्र को यदि व्यापार या वाणिज्य के लिए घूमना पड़ता था तो बड़ी कठिनाइयों के साथ वह घूमता था। साथियों, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थी, बहुत सारी कठिनाइयां उसे बर्दाश्त करनी पड़ती थी। साथियों, इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। इसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी। साथियों, यदि घूमने की मन होती थी साथियों तो बहुत सारी कुरीतियां थी उसे झेलनी पड़ती थी। सुबह के समय तो घूमने में और बहुत सारी परेशानियां होती थी साथियों, उसमें भी। और साथियों, चूंकि उस समय सभी जीवों की छाया काफ़ी लंबी होती थी। सवेरे के समय में इसलिए दिक्कत होती थी क्योंकि सुबह के समय में सभी जो भी जीव हो उसकी छाया जो है उसकी परछाई बहुत लंबी होती है। यदि ऐसे समय शायद कोई शुद्ध रास्ते में जा रहा है और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही हो, यदि साथियों सुबह के समय में कोई भी शुद्ध यदि जा रहा है और यदि कोई सवारी या ब्राह्मण की कोई सवारी आ रही हो, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया ना पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय बर्बाद करके रास्ते की एक ओर बैठ जाना पड़ता था। साथियों, यदि शुद्ध देखता था उससे ब्राह्मण की सवारी आ रही है तो शुद्र खुद अपना समय बर्बाद करके उससे दूर हट के किनारे होकर बैठ जाता था। साथियों, फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी बिना ख्याल के उसकी छाया ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता था और उसी वक्त नदी में जाकर स्नान कर लेता था। साथियों, यदि शूद्र की परछाई भी ब्राह्मण पर पड़ता था तो साथियों शूद्र की परछाई से ब्राह्मण जो है गंगा नदी में जाकर स्नान कर लेता था। बताइए कितनी घिनौनी व्यवस्थाएं थी जो हम लोगों को सुवर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे निचली पदान पर रख दिया था। साथियों, हम लोगों पे इतना अत्याचार करता था साथियों जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।